दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया एक वीडियो जो कि आपका मैथ से होगा, है ना। क्लास 10th का मैथ जो हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, वो आज आपका एक्सरसाइज 1.2 से हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, यानी 1 से 5 तक आपको हमने करवाया था, है ना। तो आज आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा, है ना। तो इस प्रकार से आज क्वेश्चन को हम सीखेंगे एकदम बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में, है ना। एकदम अच्छे ढंग से आपको मैथ सिखाएंगे। आप एकदम निश्चित रहिए, आपको एकदम मैथ समझ में आएगा। तो चलिए आपसे समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कर रहा है, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। एकदम बिल्कुल भाषा में आपको सिखाया जाएगा। मैथ आपको कठिन जो लगता है ना, एकदम नॉर्मल लगेगा। समझिए कि मैथ इतना हल्का आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। आप सीखिए। तो चलिए देखिए ध्यान से। कह रहा क्वेश्चन नंबर ये देखिए 6 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ऊपर में लिखा हुआ है। देखिए जितना देर आपको लिखने में और ये पढ़ने में समझाने में समय लगता है, उससे बहुत कम समय आपको बनाने में लगेगा। तो आप इसको समझिए पहले ध्यान से। देखिए कह रहा कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में, देखिए ये जो इस प्रकार से समझिए दिया हुआ है, ये वृक्ष समझिएगा, है ना। वृक्ष में लुप्त संख्याओं ABCDXY के मान ज्ञात करें। यानी इस ये जो वृक्ष ये खड़ा आपका दिख रहा है, समझिए ये सब आपका ये इस प्रकार से जो रेखा खींचा है ना, ये समझिए डाली मान लीजिए। जब वृक्ष बोला है तो इसमें जो संख्या लुप्त दिया हुआ है, लुप्त मतलब होता है जो संख्या आपका छिपा हुआ है, यानी छिपा हुआ संख्या कौन है। तो देखिए बोला ऊपर में ABCDXY, है ना। देखिए ए यहाँ है, बी है, सी है, डी है, एक्स है, वाई है, यानी यही सब का आपका मान निकालना है कि ये सब का मान क्या होगा। तो चलिए आइए समझिए एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, है ना। देखिए हल तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, यानी आपका एक्स वाई जेड का मान पूछा है, ABC का मान पूछा है, तो आप एकदम आराम ढंग से बनाइए। चलिए देखिए हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले A बराबर। आप दोनों तरफ से बना सकते हैं, आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं या तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं ना। एकदम बिल्कुल आसान है। लेकिन बोला है कि ABCDXY का मान, तो चलिए ऊपर से ही हम लोग आते हैं ना। तो समझने का एकदम प्रयास करते हैं बिल्कुल एकदम आसान ढंग से। चलिए सबसे पहले देखिए बोला है A, तो A का मान क्या होगा, जो कि सबसे पहले ऊपर में A लिख दिया है। आपको यहाँ समझना है कि A का मान क्या होगा, जो कि 2 से भाग करने पर, देखिए यहाँ पर 2 इस प्रकार से रेखा खींचा है ना, ध्यान से समझिए कि 2 से भाग करने पर 1260 आ जाए। या तो 1260, तो या तो आप समझिए बिल्कुल आसान तरीका से कि 2 से कितना में भाग करेंगे। इससे अच्छा है कि 1260 को और 2 को गुना कर दीजिए, तो अपने आप A का मान निकल जाएगा। तो बताइए 1260 को जब 2 से हम गुना कर देंगे, देखिए 1260 को 2 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12 दूना 2400 और 60 60 120, यानी 2400 120 क्या हो जाएगा 2500, आपका 20 आ जाएगा। यानी A का मान आपका हो गया 2520। समझ पाए, बहुत आसान ढंग से A का मान आपका पता चला 2520। या 2520 में जब आप 2 से भाग दे देंगे यहाँ 2520 रख कर, तो आपका आ जाएगा 1260। समझ पाए, बिल्कुल आसान है। चलिए अब उसी प्रकार से B का मान निकालिए। जो आप यहाँ किए वही काम यहाँ करना है। बताइए यहाँ पर 1260 है, ध्यान से समझिए ठंडा दिमाग से। 1260 है, तो 1260 है तो कितना से भाग किया जाए कि 630 आ जाए। तो अपने मन से बताइए जी, 1260 है तो 630 बोला, यानी इसका मतलब 1260 का आधा हुआ 630। इसका मतलब B का मान हुआ होगा 2, तो B का मान भी आपका निकल गया। B का मान कितना हुआ 2, यानी हम जब B का मान 2 रखेंगे तब 630 गुना 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1260। समझ पाए। चलिए अब आपका B का मान लिखा गया यहाँ पर, है ना। B का मान आपका आ गया कितना 2 आ गया, है ना। अब देखिए आपका मान C पूछा है, देखिए यहाँ पर C है तो आप C बराबर लिखिए। चलिए ध्यान से समझिए। बताइए ये 630 है और 630 को देखिए 2 से भाग कर रहा है, यानी C का मान पूछ रहा है, 2 से भाग कर रहा। तो बताइए 630 को जब 2 से भाग करेंगे, यानी 630 के जब आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप दिमाग लगाइए। 2 तिया 6 और 15 दूना 30, यानी आपका आ गया 315। तो C बराबर आपका आ गया, बोलिए कितना 315। आप इसको मिटा तो C को आप यहाँ पर 315 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं। चलिए अब C का मान भी पता चल गया, क्या हो गया 315 हो गया। अब बताइए आपका D का मान पूछा है, तो D आप यहाँ लिखिए। D का मान पूछा है तो बताइए, हमने यहाँ 315 लिखा, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 315 है और 315 को बोला है कि कितना से भाग किया जाए
कि 105 आ जाएगा, या तो 105 को कितना से गुना किया जाए कि यहाँ पर सी का मान 315 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 105 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो 315 आ जाएगा। इसका मतलब डी का मान आपका क्या होगा, 3 होगा, यानी 315 में जब हम 3 से भाग दे देंगे तो 105 आ जाएगा। समझ पाए? चलिए अब यहाँ पर 105 आ गया। अब डी का मान तो पता चल गया आपका 3 हुआ। अब देखिए यहाँ पर x का मान पूछ रहा है, तो आप यहाँ x बराबर लिखिए। बताइए ध्यान से कि यहाँ 105 है, यहाँ 35 है, तो बताइए कितना से भाग कर रहा होगा, कितना से भाग कर रहा होगा कि 35 आ गया। तो बताइए यहाँ पर कितना से भाग किया 105 में, तो 105 में भाग किया होगा कितना से, 3 से, तब आ गया होगा 35 या 105। समझ पाए? या 35 को जब 3 से, यहाँ पर देखिए 35 यहाँ है और यहाँ आपका 3 होगा x का मान। जब 35 गुना 3 करेगा तो आपका 100 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए अब लास्ट में आप देखिए यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 7 है। जब यहाँ पर 35 है तो कितना से भाग दिया होगा कि यहाँ 7 आ गया, तो आप जानते हैं कि यहाँ 5 हुआ होगा। 5 सत्ते 35, जब 5 से भागा दिया 7 बार में आ गया, या 7 को इधर से गुना कर दीजिए। 7 को कितना से गुना करेंगे कि 35 आ जाए, तो ये 7 गुना 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसका मतलब है y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। समझ पाए? आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं या तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं ना। देख 6 का पॉइंट हम अब देखते हैं कितना, 2 देखते हैं। इसी प्रकार से फिर 6 का दूसरा नंबर में है ना। चलिए आइए 6 का 2 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वृक्ष रोपण विधि से, है ना। समझिए ये वृक्ष है, इसमें लुप्त संख्या जो दिया गया है उसको आपको मान निकालना है। तो चलिए आइए एकदम आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी हम सिखाने का प्रयास करते हैं। आप केवल देखिए, है ना। चलिए एकदम समझिए ध्यान से। देखिए आपको लिखा है सबसे पहले इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 30,030। ध्यान से समझिएगा, ये 30,030 लिखा है और 30,030 को बोला है कि 2 से आप भाग दे दीजिए तो ये का मान आपका आ जाएगा, है ना। तो 30,030 में जब 2 से भाग देंगे, आपको चलिए हम भाग करके ही बताते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए कितना बच्चा को 30,030 में भाग देने के लिए नहीं आएगा, तो आप सीखिए ध्यान से। 30,030 में भाग देना है कितना से, तो 2 से, ताकि यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ ए का मान आएगा। समझ में आ रहा? चलिए काटिए, ध्यान से देखिए। दुक्का पड़ के 3 को काटना है तो एक बार में लगाएंगे। 2 इकाई 2 हो जाएगा, ये आपका 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 बचेगा कितना, 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया। बताइए यहाँ आ जाएगा 0, तो 0 तो 2 से नहीं लगेगा, तो यहाँ 3 लाना पड़ेगा। जब 3 लाइएगा तो यहाँ पर आपको 0 बैठाना पड़ेगा, तब ने 3 आएगा, क्योंकि 0 तो पहले आ गया था। अब बताइए फिर 2 से लगेगा, लग जाएगा एक बार में। 2 इकाई 2 हो गया, ये आपका 1 बच गया। यहाँ 0 है तो 0 लिखिए। 2 बचे आपका हो गया 10, यानी 10 से 10 आपका हो जाएगा खत्म। यानी आपका आ गया 15,015। कहने का मतलब ए का मान आपका आ गया 15,015। तो देखिए इसको हम मीटर को ए के यहाँ लिखते हैं और ए का मान आपका यहाँ लिख देते हैं 15,015। कोई दिक्कत? ए का मान 15,015। समझ गए? चलिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। ऐसा कि नहीं कि हम स्लो लेकर आपको चल रहे हैं, एकदम लेट से बता रहे हैं। हम सोचते हैं कि आप एकदम अच्छे ढंग से हिसाब को समझ जाए, है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आपका बी का मान निकालना है, तो बी का मान कैसे निकलेगा, जब आप 3 से भागा दे दीजिएगा 15,015 में तो बी का मान आ जाएगा। चलिए इसको भी हम भाग दे देते हैं 3 से। ध्यान से देखिएगा, 15,015, ये सब भाग आपको आना चाहिए। बताइए 3 से लग जाएगा 15 कितना बार में, 5 बार में। 3 पचे 15, ये 15 से 15 कैंसिल, 0 आ जाएगा। अब देखिए नहीं लगेगा, तो 1 लाने के लिए यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0, तब ना 1 आएगा। चलिए 0 लगा दिए तो 1 आ गया। अब भी देखिए 3 से नहीं कटेगा, तो 5 भी आपको लाना पड़ेगा। तो जब यहाँ आएगा 5 फिर से, तो यहाँ भी आपको 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ये 5 आएगा। अब लगेगा 3 पचे का 15, ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। बताइए 5,000 क्या आ गया, 5 आ गया। यानी 3 से जब 15,015 में भागा दिए तब 5,005 आ गया। यानी बी हम यहाँ लिख देते हैं और इसको मिटा के हम यहाँ पर लिख देते हैं 5,005। समझ में आ रहा होगा आपको? एकदम आसान है। चलिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। कह रहा कि 5,005 में मतलब 1,001 से भाग देना है, तो क्या आएगा, सी का मान आएगा।
तो आप ऐसे भी अनुमान लगाइए, या चलिए अनुमान क्या लगाना है, हम भाग ही लगा देते हैं ना। 1001 है और इसमें भागा दे देना है कितना से, 5005 में। बताइए कितना बार में लग जाएगा, ये 1000 है, ये 5000 है, ये 1 है, ये 5 है, तो 5 बार में लग जाएगा। तो 5 बार में जब लगेगा 1001 से, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो आपका सी का मान आ जाएगा, बोलिए कितना, 5 आ गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए सी, ताकि सी बराबर आपको पता चले कि आपका 5 है। समझ में आ रहा है साहब? चलिए अब यहाँ पर समझना है डी का मान। देखिए ध्यान से आपको समझना होगा डी का मान कैसे निकालते हैं। मतलब अब यहाँ 7 दे दिया, यहाँ डी दिया है, तो 7 से आपको भागा देना है 1001 में, तो डी का मान आ जाएगा। चलिए 7 से भाग दे दीजिए कितना में, 1001 में, है ना। तो हो जाएगा कितना, 7 इकाई 7, बच गया आपका 3 और ये आएगा 0, तो 7 चौका हो जाएगा 28, बच गया आपका कितना जी, 10 में से 8 या 2, ये कैंसिल, आपका हो गया 1 यानी 21, तो 7 या 21, आपका ये 21 से 21 खत्म। तो आप जब 7 से भागा दिए 1001 में, तो डी का मान आपका आया, बताइए कितना, 143 आया। तो 143 लिखिए और यहाँ पर डी लिख दीजिए, ताकि पता चले कि डी बराबर 143 हमने लाया है। समझ पाए? अब एक लास्ट बचा है कि बताइए कि यहाँ पर x का मान निकालना है, तो 143 में हम 13 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी 13 से भाग करने पर क्या आएगा, है ना। 143 में भाग देंगे, चलिए ध्यान से समझिए हिसाब को। 13 से जब भाग देंगे 100 कितना में, 43 में, तो आपका हो जाएगा 13 इकाई 13, और यहाँ बच गया 1, ये कैंसिल, 3 बच गया, तो हो जाएगा 13 इकाई 13, यानी 11 बार में आपका आ जाएगा। तो आपका x बराबर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, और यहाँ पर आप x लिख दीजिए। अब मन करे तो आपको यहाँ पर a बराबर अब b बराबर मान लिख दीजिए। a बराबर हो गया 15,015, अब b बराबर हो गया 5,005, और c बराबर हो गया 5, d बराबर 143 और x बराबर 11। कितना आसान ढंग से हमने बताया, आपको एकदम समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं ना। चलिए देखिए, है ना, ठीक उसी प्रकार से है, जैसे आप 1 बनाए वैसा ही 2 बना, और सेम उसी प्रकार से आपका तीसरा बनेगा, है ना। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप सीखिए। देखिए फिर से कह रहा कि आपका यहाँ पर 36 76 0 लिख दिया है, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, यानी 36,760 लिखा है, और 36,760 में आप 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका ए का मान निकल जाएगा। चलिए हम भाग देकर ही समझाते हैं ना। 2 से जब भाग देंगे कितना में, 36 76 0 में, है ना। 36 76 0 में आप भी भाग दीजिए, है ना। 2 इकाई हो जाएगा कितना, 2, आपका 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 6, 2 अठी का हो जाएगा आपका कितना, 16, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 आपका आ गया 7, तो 2 तिया का कितना हो जाएगा 6, 1 बच गया, आपका यहाँ आ जाएगा क्या 6, तो 2 अठी का हो जाएगा कितना, 2 अठी का 16, ये कैंसिल हो गया, आपका यहाँ आएगा 0, नहीं लगेगा तो यहाँ 0 आप लिख दीजिए, यानी आपका आ गया 1838 0, यानी आपका ए का मान आ गया 1838 0। चलिए इसको मिटा के यहाँ लिख देते ए, और यहाँ पर ए का मान आ गया आपका 1838 0। समझ पाए? बिल्कुल आसान है। उसी प्रकार से अब आप बनाइए, देखिए दूसरा नंबर, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए 1838 में मतलब कि 91 90 से भाग दीजिए, तो आपका बी का मान आ जाएगा। चलिए 91 90 है, तो आप लिखिए 91 90, ध्यान से समझिए, और इसमें भाग दीजिए 1838 0 में। चलिए 1838 0 यानी 9190 है, और ये 18,380 है। तो बताइए 190 और 190 कितना हो जाएगा, बताइए 190 190 जब 2 बार करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा 180। ध्यान से समझिए 180 हो गया, और यहाँ पर 9 दूनी का कितना हो जाएगा 18, जो कि आपका लग जाएगा कितना बार में, 2 बार में, है ना। 2 बार में लग जाएगा। आप लगाइए 0 गुना 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए 9 दूना का 18 की 8 बाकी 1 हो गया, और 2 इकाई 2 1 बाकी 3 हो जाएगा, और ये 9 दूना का 18 हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी आपका बी का मान जो है, बी यहाँ लिखिए, यानी बी का मान आपका आ गया क्या, 2 आ गया। समझ पाए? यानी जब 91 90 से भागा देंगे 1838 0 में, तो आपका 2 बार में इसको कैंसिल कर दिया, यानी आपका बी बराबर क्या आ गया,
2 आ गया। समझ पाए? चलिए उसी प्रकार से आप फिर आगे बनाइए, एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए ध्यान से, कह रहा 91 90 में से 91 90 दिया है, और 91 90 जब आपको दिया है तो यहाँ पर 2 भी दे दिया है, और यहाँ पर आपका दिया है 40 95। तो यहाँ पर तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ आ जाना है सीधे, है ना। तो ये 40 95 में बता रहा कि 3 से भाग दीजिए तो सी का मान आएगा। चलिए 3 से आप भागा दे दीजिए कितना में, 40 95 में, यानी 40 95 में, तो आपका किसका मान आ जाएगा, सी का मान। चलिए 3 इकाई हो जाएगा 3, एक बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, एक बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बताइए 9, तो 3 छक हो जाएगा 18, एक बचा, ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 5, तो 3 बचे का आपका लग गया 15। समझ रहे हैं? तो यह आपका आ गया 13 65, यानी आप सी बराबर यहाँ लिखिए, और जब आप भागा दिए 3 से 40 95 में तो आपका आ गया 13 65। समझ पा रहे हैं? सी का मान आपका कितना आ गया, 13 65 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अब आगे बनाइए, भागा दीजिए। चलिए देखिए आपका अब आ गया सी का मान 13 65। अब देखिए यहाँ पर डी का मान निकालना है ना, डी का मान निकालना है, और 13 65 में क्या कीजिए, 455 से भाग दे दीजिए। जब हम 455 से भाग दे देंगे कितना में, 13 65 में, चलिए देखिए कितना बार में लग जाएगा, यानी आपका 4 तिया 12 3 बार में लग जाएगा, यानी 5 तिया 15 5 बाकी है, 5 तिया 15 16 6 बाकी है, 4 तिया 12 1 13, यानी आपका 3 बार में लग गया है ना। तो आपका डी का मान हो गया, बताइए कितना, यहाँ पर आप डी लिख दीजिए, और डी का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया। कहाँ से आया 3, तो 455 से 1365 में क्या दिए, भाग दिए, तो 3 बार में आ गया है ना। ठीक उसी प्रकार से आप आगे समझिए, ध्यान से एकदम समझिए। बताइए अब एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, यानी 455 में 91 से भाग दे दीजिए। देखिए 91 लिखा हुआ है ना, 91 से भाग दे दीजिए कितना में, 455 में। तो बताइए 455 में जब 91 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, बताइए। लग रहा कि इकाई अंक 5 है, तो 5 बार में लगा दीजिए, एक से 5 इकाई 5 हो जाएगा, और 9 पच्चे 45 हो जाएगा। देखिए 5 बार में लग गया है ना, 91 पच्चे 455, यानी एक्स का मान आपका आ गया, बताइए क्या, 5 आ गया। ध्यान से समझिए, 91 यानी एक्स का मान आ गया आपका 5, यहाँ आप एक्स बराबर लिख सकते हैं ना। अब बताइए लास्ट में आपको कह रहा है कि बाई का मान बताइए, यहाँ 91 है, यहाँ 7 है, तो बाई का मान क्या होगा, तो बताइए 7 से भागा 91 में दे दीजिए, तो आप जानते हैं ये पहाड़ा से डायरेक्ट निकालिए, 13 सत्ते 91, यानी बाई का मान आपका आ गया क्या, 13 आ गया, यानी 13 बार में लगेगा है ना। 7 से भागा 91 देंगे कितना बार में, 13 बार में लगेगा, तो ये बाई का मान आपका आ गया क्या, 13। समझ पाए? एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। बहुत आपके लिए समझिए कि हमने मेहनत करके ये वीडियो बनाया। देख रहे हो कि मेरा बोर्ड कैसा है, और मतलब इसी टूटा फूटा बोर्ड पर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 का 3 पॉइंट बता दिए, चौथा जो है आपके लिए हमने छोड़ दिया है ना। आप इसी प्रकार से भाग दीजिएगा और 4 नंबर आपसे निकल जाएगा। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।